Assalamu alaikum. I hope you are all good. You are seeing our YouTube channel, Total H. So first of all, I will discuss about the dramatic techniques. जैसे कि हमें मालूम है कि ड्रामेटिक टेक्निक्स में तरह तरह की चीज़ें पाई जाती हैं और जैसे कि राइटिंग जो राइटर होता है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल करता है ड्रामा को सस्पेंस बनाने के लिए क्लैरिटी क्लैरिटी के लिए। अब फॉर एग्जांपल अब मोस्टली राइटर क्या करते हैं, ठीक है, यू नेवर कैन टेल में अब मैं एक आम सी आपको मिसाल देता हूँ। मोस्टली राइटर क्या करते हैं उसमें एक इमोशंस उजागर करने के लिए आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्शन प्रोवाइड करेंगे, आपके सेंसिटिव इश्यूज़ को हाइलाइट्स करेंगे, सोसाइटल इश्यूज़ को हाइलाइट्स करेंगे, तरह-तरह की चीज़ें हाइलाइट्स करते रहते हैं। और अभी जो मैं इस ड्रामेटिक टेक्निक्स के हवाले से आपको बात करता हूँ, मुझे आपको मैं एक छोटी-सी डेफ़िनेशन बता देता हूँ ड्रामा की। तो दरअसल ड्रामा होता क्या है? ड्रामा जो बेसिकली जो होता है ना कि वो एक देयर इज अ लिटरेचर जॉनरा एंड दैट इज परफॉर्म ऑन स्टेज सो इन नाउ इन अ मॉडर्न डेज द ड्रामा आर you can you can know that are projecting on TV screens on social medias. So basically ये एक डेफिनेशन है आजकल की ड्रामा की। तो आगे हम बढ़ते हैं अपनी ड्रामेटिक टेक्निक्स की फर्स्ट हेडिंग के ऊपर जो कि विटी डायलॉग हैं। जैसे कि आपके लिए हमने हाईलाइट कर दिया है, आप ये सर्कल के अंदर देख सकते हैं। सो बेसिकली विटी डायलॉग होता क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन। ये एक बातचीत का एक चीज़ होती है जिसका अक्सर राइटर इस्तेमाल करते हैं। और जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है जिसने ये ड्रामा लिखा है, उसने ये एक बहुत ही शार्प, विटी एंड क्लेवर डायलॉग का एक मास्टर था, क्योंकि इसने ये बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं इस ड्रामा में। तो दरअसल अब बात पे आते हैं कि उसने इस विटी डायलॉग के थ्रू कैसे कन्वे कर मैसेज कन्वे करने के लिए ये इस्तेमाल किया है। अगर आप प्ले पढ़ें तो प्ले में 3 कैरेक्टर्स हैं, एक ग्लोरिया है, एक मिसेस क्लैंडन है उनकी मदर, और एक वैलेंटाइन है जो ग्लोरिया के होने वाले हस्बैंड होते हैं, ठीक है? तो असल में ना जो ग्लोरिया होते हैं वो वैलेंटाइन से शादी नहीं करना चाहती उस टाइम पे, क्योंकि ग्लोरिया जो होती है वो एक ही वो मतलब एक मॉडर्न होती है, मॉडर्न एजुकेटेड वुमेन होती हैं। तो वो नहीं करना चाहती, वो कहती है मैं ये शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो उसका मॉडर्न पर्सपेक्टिव था उसके, क्योंकि वो फेमिनिस्ट थी, ठीक है? असल फिर आगे आते हैं कि जो विटी डायलॉग है वो उसमें होता क्या, अक्सर उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। असल में वो होते हैं एक क्लेवरनेस काइंड ऑफ डायलॉग होते हैं, उसमें ह्यूमर होता है, क्विक और इंटेलिजेंट रिमार्क्स होते हैं, ठीक है। फिर इसमें आपने मुख्तलिफ अगर आपने इस करेक्टर की समरी पढ़ी है या करेक्टर ओवरऑल पढ़ा है, या ड्रामा पढ़ा है, सॉरी, तो इसमें आप क्या क्या कहते हैं, आपने देखा होगा कि जिसमें करेक्टर्स है ना वो इंगेज करते हैं इन अ इन अ विटी बैंटर। तो ये भी विटी डायलॉग में ही पार्ट है, विटी बैंटर और रिपार्टी। सो विटी बैंटर क्या होता है कि विटी बैंटर्स आर द क्लेवर रिमार्क्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द रिपार्टीज आर द इमीडिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम अदर पर्सन। सो ये बेसिकली इनका कनेक्शन होता है, ठीक है। फिर इसका हम बात करेंगे कि इस ड्रामे में जो है, इस ड्रामा में या प्ले में उन्होंने क्या चीज़ें मुख्तलिफ इस्तेमाल की हैं। अब अब मुख्तलिफ आप पिछली वीडियोज़ में हमारी देखेंगे, थीम्स के हवाले से भी पढ़ेंगे इसमें। उसमें आप देखेंगे सोसाइटल नॉर्म्स के बारे में ज़िक्र हुआ है इस ड्रामे में। इस ड्रामे को एज़ अ टूल के लिए क्रिटिसाइज़ किया गया है, ठीक है। अभी मैं आयरनी से आयरनी से आने से पहले मैं आपको एक विक्टोरियन एज का एक आपको वो बताता हूँ, आपको थोड़ा-सा ब्रीफ़ करता हूँ, विक्टोरियन एज है क्या असल में। असल में ये जो है विक्टोरियन एज के टाइम पे लिखा गया था ये ड्रामा। उस एक विक्टोरियन एज पे क्यों लिखा गया था, मैं इसकी आपको असल वजूहात बताता हूँ। वजूहात क्या थी इसकी? क्योंकि उस टाइम पे जो था ना उसको मेन जो था ना उस टाइम बिल्कुल सेंट्रल था। मतलब मेन जो है वो सुपीरियर है, ठीक है?
वुमेन जो है वो सुपीरियर नहीं है, वुमेन को कम दर्जा दिया जाता था, ठीक है? जो मेन होता था वो पब्लिक स्फीयर होता था, पब्लिक स्फीयर मतलब वो पब्लिक में जा सकता था, पब्लिक में बातचीत करता था, और उनकी जो उनकी जो वुमेन्स होती थी, जो ख़वातीन होती थीं, वो क्या करती थी असल में, वो एक प्राइवेट होती थी, वो प्राइवेट होती थी। और आगे मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ कि उसमें जो मेन होते थे वो असल में वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते थे, और पॉलिटिक्स में फिर उनको पैसे भी दिए जाते थे, वो काम भी करते थे। जो वहाँ उस टाइम की जो ख़वातीन थी उनको ये सब चीज़ें नहीं दिए करते थे और उनके लिए पेड नहीं किया जाता था। अब आते हैं आयरनी पे। अब आयरनी क्या करता है? आयरनी आयरनी इसके बारे में क्या कहता है, ठीक है? अभी आपको मैंने विक्टोरियन सोशल नॉर्म्स के बारे में बता दिए। अब मैं आपको आयरनी जो होता है वो मैं रिलेट करूंगा विक्टोरियन सोशल नॉर्म के साथ, ठीक है? इसमें क्या कहता है कि जो शॉ है ना, जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है जिसने ये प्ले लिखा है, वो क्या उसने काफ़ी चीज़ें हाईलाइट की हैं। किस चीज़ का हाईलाइट की? उसने गैप हाईलाइट किया बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। ये चीज़ इसने हाईलाइट की है। अगर आप गौर से पढ़ें, गौर से, ये जो प्ले का जो अपना असल का नाम है, ठीक है? द प्लेस टाइटल इटसेल्फ सजेस्ट अनसर्टेनिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ठीक है? और दूसरी बात मैं आयरनी का बताता चलूँ, ये असल में तंज़ो मज़ाह होता है, मतलब किसी किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना होता है, ठीक है? जो सोसाइटी में जो ट्रेडिशनल चीज़ें चल रही होती हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो टाइटल है वो ऑलरेडी अनसर्टेनिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी को शो करता है, क्योंकि अब अगर अब अनसर्टेनिटी को देखा जाए उसमें आइडेंटिटी ऑफ फादर है वो मिसिंग है, वो हिडन पार्ट दिया गया है इसमें, क्योंकि अब अनसर्टेनिटी की बात करें, क्योंकि उसमें जो अनसर्टेनिटी है उसमें चैलेंज करता है उसके ट्रेडिशनल आइडियाज़ को or exploration of human behavior and societal expectations. These are the uncertainties in this play. एंड फिर इसमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी की बात करते हैं। अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो होता है वो आप देखेंगे उसमें जो करेक्टर्स के जो रिलेशनशिप है वो डेवलप होते हैं इन अनप्रिडिक्टेबल वेज। आप अगर इस ड्रामा को गौर से पढ़ें, इसमें बहुत सी चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल हैं। और अभी अब हम बात करते हैं इस आयरनी को रिलेट करते हुए, जैसे कि मैंने आपको विक्टोरियन एज एज के बारे में बताया, मैं दोबारा उस पे आऊँगा कि इस इसमें अभी मैं आपको 2 कैरेक्टर का ज़िक्र करता हूँ। एक मिसेस क्लैंडन और एक मिस ग्लोरिया का आपको मैं ज़िक्र करता हूँ, क्योंकि जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, उसने जो उसने ख़वातीन को आगे रखा, ख़वातीन को सुपीरियर रखा और उसने विक्टोरियन एज को क्रिटिसाइज़ किया। उसने किसी विक्टोरियन एज को आयरनाइज़ किया, सैटिराइज़ किया। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें उसने की इस प्ले में, क्योंकि उसने अब मिसेस क्लैंडन के बारे में मैं बताऊँ कि वो एक फेमिनिस्ट थी। वो एक एडवोकेट थी, वो वुमेन की सोशल राइट्स के हवाले से लड़ती थी। और जो ग्लोरिया थी वो क्या थी? वो आपकी वो थी, एक मॉडर्न वुमन थी, एक यंग एजुकेटेड वुमन थी। वो एक दैट शी इज़ नॉट बाउंड टू द ट्रेडिशनल वैल्यूज़, ट्रेडिशनल नॉर्म्स। सो असल में वो ये थी। आगे मैं आपको डिस्कस करता हूँ वेल डिफाइंड कैरेक्टर की तरफ से। तो वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स असल में अभी मैं आपको ज़्यादा कैरेक्टर्स डिफाइन करके नहीं दे सकता, वही मैं भी मिसेस क्लैंडन और ग्लोरिया क्लैंडन की एग्जांपल दूंगा। जैसे कि मिसेस क्लैंडन मदर थी ग्लोरिया क्लैंडन की, और ग्लोरिया क्लैंडन बेटी थी मिसेस क्लैंडन की। तो असल में अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो यहाँ पे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है ना, उसने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने करेक्टर का डिस्टिंक्ट मेमोरेबल करेक्टर्स ने क्रिएट्स किए हैं यहाँ पे, बड़े खूबसूरत अंदाज में। इसमें क्योंकि देखें, इट्स काइंड ऑफ बोरिंग, आपको ये ड्रामा बोरिंग लग सकता है, आपको हर चीज़ बोरिंग लग सकती है, मगर इस ड्रामा में बस अ, एक ये है कि इट्स काइंड ऑफ नो एक्शन, इसमें एक्शन नहीं है। हाँ, सस्पेंस ज़रूर है अगर आप पढ़ें तो, ठीक है? अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ कि जो इसमें जो ये अब इसमें इसने रिप्रेज़ेंट की हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है? डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। अब मैं मिसेस क्लैंडन की बात वही करूँगा और ग्लोरिया क्लैंडन की वही बात करूँगा जो मैं पीछे आपको समझा चुका हूँ कि वो इनका क्या कैरेक्टर्स था, वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स हैं इसमें, मतलब कि वो अपने जो इनका जो प्ले है, जो इनका रोल है मिसेस क्लैंडन का, वो चाहे वो चेंजिंग
रोल्स प्ले कर रहे हैं और एक्सपेक्टेशंस फॉर वुमेन इन सोसाइटी। सो ये मैं आपको चीज़ें पहले ही बता देता हूँ। अभी मैं ग्लोरिया की एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। वही मैंने आपको पहले बात बोली थी कि हु इज़ नॉट बाउंड बाय ट्रेडिशनल नॉर्म्स, ये उसने पहले बता दिया था। अब आगे चलते हैं फिलोसफिकल अंडरटोन्स की तरफ, ठीक है। असल में फिलोसफिकल अंडरटोन्स एक सम काइंड ऑफ एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जो कि ये अक्सर आपके थीम्स को ही एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो इसमें अब मैं ह्यूमन रिलेशनशिप का एक थीम है, और दूसरा थीम इसमें है द इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। फिर वही बात आ जाती है ह्यूमन रिलेशनशिप को मैंने आपको ऑलरेडी आपको उसका थीम बताया था, दैट अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्या था कि ह्यूमन रिलेशनशिप इसमें टोटली आपके अनप्रिडिक्टेबल तौर पर डेवलप होते जा रहे हैं, हो रहे हैं इस ड्रामा में, अगर आप पढ़ें तो। अभी दूसरा क्या था, द इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। उस टाइम वही बात मैं दोबारा करूंगा, यहाँ पे विक्टोरियन एज चल रहा था, ठीक है। जो उस टाइम जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस थी, वो उस टाइम विक्टोरियन का क्या था, मेंस उससे सुपीरियर होते थे। अब इसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्या इसने नया तीर मारा इसके अंदर, ऐसा कि वो एकदम उसने प्रॉपर करेक्टर क्रिटिसाइज किया, सेटराइज किया, आयरनाइज किया इस पूरे एज को। तो असल में ये चीज़ें हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस यही आते हैं कि जिसने इसने एज अ मतलब एज अ इक्वालिटी की बात की, एज अ जेंडर इक्वालिटी की बात की। नॉट के मर्द हमेशा हर चीज़ में आगे नहीं हो सकता, औरतें भी आगे हो सकती हैं। तो ये था मेरी तरफ से आज का एक छोटा सा लेक्चर। आई होप you will enjoy my लेक्चर। हाँ, आपको पसंद आएगा, उम्मीद है। और आपसे ये भी दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी क्यूरीज हों आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।